हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है एक्स हंटर। मूवी की शुरुआत में हम कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को देखते हैं जो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए ट्रिप के लिए जा रहे थे। उनमें से एक लड़की जिसका नाम अनाया है वो कहती है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ एक वॉल पेंटिंग है जो कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने बनाया था और वो 120 साल पुराना पेंटिंग है। ऐसे ही करते करते वो लोग एक जंगल में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें जाना था और वहाँ वो लोग गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ते हैं। तभी वो लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ सभी लोग गुफा के अंदर तो चले गए थे। तभी हम अनाया को देखते हैं जो गुफा के बाहर ही खड़ी थी, पर अनाया बाहर से ही घबराने लग रही थी। तभी उसे लेने क्रिस आती है और उसे लेकर अंदर चली जाती है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी क्रिस टेस और बाकी साथियों को बुलाती है और अनाया को लेकर बाहर चले जाते हैं। जब अनाया को होश आता है तो वो कहती है कि उसे एक पैनिक अटैक आया है और वो ये सब चीज को देखकर घबराने लगती है। टेस कहता है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद टेस कहता है कि हम सभी लोग गाड़ी से जरूरी सामान निकाल कर वापस इसी जगह आएंगे और अनाया को बोलता है कि गाड़ी को पहाड़ के उस तरफ लेकर आने के लिए। इसके बाद अनाया अपनी गाड़ी को लेकर पहाड़ के उस तरफ आ जाती है और वहाँ बाकी लोग भी आ जाते हैं और गाड़ी से जरूरी सामान निकाल कर एक सेफ जगह में जाकर अपना टेंट लगाते हैं। इसके बाद अनाया वॉरेन के साथ एक तालाब के सामने जाती है। वॉरेन कहता है कि ये पानी पीने लायक नहीं है और पानी पीने के लिए हमें थोड़ी दूर जाना होगा जहाँ एक झील बहता है। तभी वो वहाँ से एक टूटा हुआ बोतल को उठाता है और उस बोतल में से बहुत सारा कीड़ा निकलने लगता है। वो उस बोतल को फेंक देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग उसी पेंटिंग के वहाँ जाते हैं जो अनाया यहाँ आने से पहले जिक्र कर रही थी और ये पेंटिंग 120 साल पुराना है। इसके बाद बाकी लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, पर क्रिस टेस के साथ वहाँ पर फोटो खींचने लगती है। टेस कहता है कि ये सिंबल कुछ दर्शाता है, पर इसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके बाद अचानक वहाँ पर कोई क्रिस पर पत्थर से हमला कर देता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक जानवर उन लोगों के सामने बढ़ता है और टेस एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस जानवर को मार डालता है। इधर हम बाकी लोगों को देखते हैं जो डिनर करने के लिए खाना बना रहे थे। तभी वहाँ पर टेस और क्रिस भी आ जाते हैं और टेस अपने साथ एक खरगोश को लेकर आता है जो कि मरा हुआ था और वही खरगोश क्रिस के ऊपर हमला किया था। टेस दिखाता है कि खरगोश के दांत बहुत ही अजीब किस्म का है और उसके बाद वो उस खरगोश को एक पेड़ के ऊपर टांग देता है और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे डिनर करने लगता है। इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सारे लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और यहाँ हम वॉरेन को गाना गाते हुए देखते हैं। थोड़ी देर में टेस क्रिस को लेकर थोड़ी दूर चला जाता है और कहता है कि हम तारे देखने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद हम मेल को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड चैट से कहती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और ये बेस्ट टाइम है नहाने के लिए। इसके बाद मेल उसी तालाब में नहाने के लिए चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसका बॉयफ्रेंड चैट भी आ जाता है। फिर जब मेल नहा के निकलती है तो वो देखती है कि उसके शरीर में बहुत सारे पानी के कीड़े उसका खून चूस रहे थे। तभी चैट टेस को चिल्ला के बुलाता है। जब टेस दौड़ के आता है और मेल के ऊपर नमक छिड़कने लग जाता है और सारे कीड़ों को निकाल के फेंक देता है और उसके बाद टेस मेल को लेकर वापस टेंट के अंदर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि मेल को बहुत जोर से बुखार आ जाता है और बुखार के कारण मेल की हालत खराब होते जा रही थी। इसके बाद चैट टेस से कहता है कि हमें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, नहीं तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रही है। टेस बताता है कि अगर उसकी हालत खराब होती तो अब तक वो बेहोश हो जाती। वो कहता है कि उसे बुखार की दवा दे देने के लिए और सुबह तक वेट करने के लिए। अगर सुबह तक उसकी हालत ठीक होती है तो ठीक है, नहीं तो सुबह ही हम उसे हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे। और उसके बाद वो सभी लोग वापस सोने के लिए चले जाते हैं। इधर चैट मेल को बुखार की दवा खिला देता है। जैसे जैसे रात बीतती है मेल की हालत और ज्यादा खराब होते जा रही थी और उसके मुंह से खून भी निकलने लग रहा था। ये देखकर अनाया भी वहाँ पे आ जाती है और हम देखते हैं कि मेल की दांत उसी खरगोश की दांत की तरह बदलने लग रही थी। तभी अनाया चैट को टेस को बुलाने के लिए कहती है। टेस अपनी टेंट से निकलकर मेल को देखने के लिए जाता है और जब वो उसे देखता है वो कहता है कि इसे तुरंत शहर लेकर जाने के लिए और वो मेल को उठाकर वापस गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। जब वो लोग अपनी गाड़ी की ओर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उसकी गाड़ी के टायर को कीड़े मकोड़ों ने खा लिया है, मतलब कि उसकी गाड़ी के टायर पूरी तरह से सड़ चुका है। और ये देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं और वापस अपनी टेंट की ओर बढ़ चलते हैं। ऐसे ही करते करते पूरी रात बीत जाती है। सुबह होते ही वो सभी लोग वहाँ से जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और टेस इतना ज्यादा गुस्से में था
कि वो चैट को बुरा भला कहने लगता था और वो कहता है कि ये सब चीज तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से हो रहा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर उस तालाब में नहीं नहाती तो आज वो अभी स्वस्थ रहती और हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। तभी अचानक क्रिस मेल को देखती है जो दूसरी तरफ से कुछ खाने लग रही थी और जैसे ही वो मुड़ती है हम देखते हैं कि मेल उसी खरगोश को खा रही थी जो टेस लेके आया था और उस गाछ में टांग दिया था। तभी मेल क्रिस को धक्का दे देती है और वो उड़कर चैट के ऊपर गिरती है और उसके हाथ को काट देती है। यहाँ मेल को देखकर मुझे ये लग रहा था कि उसके अंदर सुपर पावर आ चुकी है। जब से वो बीमार हुई है उसके शरीर के अंदर कुछ न कुछ हुआ है और इसी के चलते उसका मुंह भी पूरा बिगड़ चुका है और उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है और वो सभी को मारने लग रही थी। मगर हम देखते हैं कि टेस आग की एक लकड़ी उठाकर मेल को डराने लगता है। यहाँ हमें ये पता लगता है कि मेल आग से डरती है, मतलब कि मेल के अंदर जो पावर आ चुकी है वो आग से डरता है और उस आग को देखकर मेल वहां से भाग जाती है। ये सब चीज देखकर सभी लोग वहां पे शॉक्ड हो गए थे कि अचानक मेल को क्या हो गया। तभी हम देखते हैं कि चैट की हाथ से बहुत ही ज्यादा खून बहने लग रहा था और क्रिस कहती है कि फर्स्ट एड गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। तभी वॉरेन उस फर्स्ट एड किट को लाने के लिए चला जाता है। फिर जैसे ही वॉरेन उस फर्स्ट एड किट को वापस ला रहा था तभी अचानक वहाँ पे मेल उस पर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे टेस भी आ जाता है और एक लकड़ी से मेल के ऊपर वार करने लग जाता है। तभी वहाँ क्रिस भी आ जाती है और आग से उसे डराने लगती है और फिर मेल वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनाया चैट की हाथ को फर्स्ट एड कर रही थी। तभी क्रिस कहती है कि जो पेंटिंग हमने देखा था वो एक चेतावनी है। क्रिस बताती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर टेस कहता है कि हमें यहाँ से भागना नहीं है क्योंकि वो आग से डरती है और हम इसका फायदा उठा सकते। वो कहता है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उसे फंसाने के लिए या तो उसे मार डालने के लिए। और ये सुनकर चैट गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि वो मेल है और हम उसे मार नहीं सकते। फिर सभी लोग उसे फंसाने के लिए प्लान बनाते हैं। टेस एक प्लान बनाता है और कहता है कि हम चारों दिशा में जाएंगे और जैसे ही मेल दिखेगी वापस इसी जगह में आएंगे और जब मेल इस जगह में आएगी यहाँ पर एक कारपेट बिछा रहेगा और वो जैसे ही उस कारपेट पर पैर रखेगी वो कारपेट उसको बांध देगा और वो उस पे फंस जाएगी और इसी तरह ही हम उसे पकड़ पाएंगे। फिर वो सभी लोग चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। फिर हम अनाया को देखते हैं जिसकी मशाल बुझ रही थी। तभी उसके सामने मेल आ जाती है। फिर अनाया वहाँ से भागती है और उसके पीछे पीछे मेल भी उसके पीछे आने लगती है। अनाया दौड़ते दौड़ते चैट के पास पहुंच जाती है। तभी मेल चैट को भी देख लेती है और वो चैट के ऊपर हमला करने जा रही थी। वो जैसे ही उसके ऊपर कूदती है वो उसी कारपेट के ऊपर गिर जाती है और टेस उस कारपेट को बांध देता है और वो उस कारपेट पे फंस जाती है। पर थोड़ी देर में मेल उस कारपेट को काट देती है और वो नीचे आ जाती है और वो उन लोगों पर हमला करने लगती है। पर तभी वॉरेन और टेस दोनों रस्सी से उसे बांध देते हैं पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था। वो रस्सी को भी काट देती है और वॉरेन के ऊपर हमला कर देती है और उसका गर्दन काट देती है और फिर वॉरेन वहीं पे मर जाता है। इसके बाद हम उन सभी को उसी तालाब के वहाँ देखते हैं जहाँ मेल भी थी और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद क्रिस टेस को ढूंढने लगती है और हम देखते हैं कि टेस उसी तालाब के नीचे से निकलता है और वो जल्दी से उस पानी से बाहर निकलता है और देखने लगता है कि उसके शरीर में वही कीड़े मकोड़े तो नहीं है और फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम अनाया को देखते हैं जो वॉरेन की बॉडी को देखकर रोने लग रही थी क्योंकि वॉरेन उसका बॉयफ्रेंड था। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। टेस सभी से कहता है कि हमें मेल को मारना होगा नहीं तो वो हम सभी को मार डालेगी। मगर ये बात सुनकर चैट गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि उसे इलाज की जरूरत है। तभी अचानक मेल भी वहाँ पे आ जाती है और वॉरेन की बॉडी को खाने लगती है। वो सभी ये सब देखकर चौंक जाते हैं मगर चैट को अभी भी विश्वास था कि मेल अभी भी ठीक हो सकती है। इधर हम मेल को देखते हैं जो वॉरेन की बॉडी को खा रही थी और उसकी बॉडी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम टेस को देखते हैं जो सभी से कहता है कि हमें मेल को मारने के लिए हथियार की जरूरत पड़ेगी। मगर वो लोग आसपास देखते हैं कि कोई भी उसके पास हथियार नहीं थी और वो लोग डिसाइड करते हैं कि शायद हमारी कार में से कुछ ऐसा औजार मिल जाए जिससे हम उसे मार सकें और वो तीनों अपनी कार में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो तीनों जाने लगते हैं तभी टेस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। अनाया कहती है कि इसकी हालत उसी पानी की वजह से हो रहा है और देखते ही देखते टेस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग रही थी। ये सब देखकर चैट कहता है कि हमें इसे मारना होगा नहीं तो ये हमें मार डालेगा। चैट
एक चाकू उठाकर अनाया को दे देता है और उसे कहता है कि उसे मारने के लिए, पर अनाया उसे मार नहीं पा रही थी क्योंकि टेस उसका बेस्ट फ्रेंड था। फिर जैसे तैसे कोशिश करके वो एक पत्थर उठाती है और टेस के शरीर के ऊपर फेंक देती है, मगर फिर भी टेस जिंदा था, वो मरा नहीं था। चैट अनाया को कहता है कि वापस उसे मारने के लिए, मगर अनाया मना कर देती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। फिर अचानक वहाँ पे मेल भी वहाँ पे आ जाती है। फिर वो तीनों उसे आग से डराने लगते हैं। वो टेस को उठाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैड कहता है कि हमें उन दोनों के पीछे जाना होगा और पता लगाना होगा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी वो लोग प्लान बनाते हैं कि चैड और अनाया दोनों उनका पीछा करेंगे और क्रिस गाड़ी में जाकर हथियार लेकर आई। इसके बाद क्रिस हथियार लेने के लिए गाड़ी के पास चली जाती है और दोनों मेल के पीछे चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके सामने मेल आ जाती है और उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, पर चैड उसे प्यार से समझाता है और कहता है कि तुम इस बीमारी से लड़ सकती हो और तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा। फिर वो कहता है कि वो मशाल नीचे रख रहा है। फिर जैसे ही वो मशाल नीचे रखता है, मेल चैड के ऊपर हमला कर देती है। फिर अनाया वहाँ से भागती है। इधर हम क्रिस को देखते हैं जो अपनी कार में तो पहुंच गई थी, पर उसे कोई भी हथियार नहीं मिल रहा था। इधर अनाया जब भाग रही थी तब उसके पीछे पीछे मेल भी आ जा रही थी और उसे मारने की कोशिश कर रही थी, पर तभी अनाया उसी गुफा के अंदर चली जाती है, मगर मेल उस गुफा के अंदर नहीं जा रही थी। यहाँ कोई तो कारण है जो मेल उस गुफा के अंदर नहीं जा रही थी। यहाँ हम वापस क्रिस को देखते हैं जो उसी कार में अपना हथियार ढूंढ रही थी, पर तभी अचानक वहाँ पे टेस आ जाता है और वो भी पूरी तरह से बदल चुका था और उसका दांत भी राक्षस की तरह हो गए थे। वो क्रिस को डराने लग जा रहा था और थोड़ी देर में वो गाड़ी के अंदर भी ढुक जाता है, पर जैसे तैसे क्रिस उस गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। फिर जैसे ही टेस उस पर हमला करने जा रहा था तभी वहाँ पे मेल भी आ जाती है और वो दोनों क्रिस की बॉडी को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद पूरी ग्रुप में सिर्फ 2 लोग बचे थे, चैड और अनाया। चैड बताती है कि वो लोग उस गुफा से डरते हैं और हमें उस गुफा के अंदर ही जाना होगा और तभी हम बच पाएंगे। फिर दोनों तैयार होकर उस गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं, पर रास्ते में ही वो लोग टेस और मेल को देखते हैं जो क्रिस की बॉडी को खा रहे थे। फिर अचानक दोनों इंटीमेट भी होने लग रहे थे और ये सब देखकर चैड गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आकर एक चाकू उठाकर टेस को मारने के लिए चला जाता है और उसके पीछे पीछे अनाया भी आ जाती है। इसके बाद टेस और चैड के बीच लड़ाई होने लगती है। चैड अपनी चाकू से टेस के ऊपर वार कर रहा था। टेस चैड का हाथ तोड़ देता है और उसके गर्दन को भी काट देता है और ऐसे ही करते करते दोनों मर जाते हैं। इधर हम अनाया को देखते हैं जो मेल के साथ लड़ाई कर रही थी और अनाया अपनी मशाल और एक चाकू को लेकर उसी गुफा के अंदर चली जाती है। उस गुफा के अंदर जाने के बाद अनाया बहुत ही डरने लग रही थी। तभी वहाँ पे एक अजीब तरह का क्रिएचर आता है और उसके हाथ और पैरों को बांध देता है और वो क्रिएचर बहुत ही भयानक दिखने में था और वो उसके ऊपर हमला करने लगता है और अनाया बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उसके हाथ पैर छोड़ देता है। तभी अचानक अनाया उठकर उस चाकू से उस क्रिएचर के ऊपर हमला करने लगती है और वहां से अपनी जान बचाकर उस गुफा से बाहर निकलती है। बाहर जाने के बाद वहां पे मेल भी आ जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है, पर अनाया मेल को उठाकर फेंक देती है जिसके कारण वो घायल हो जाती है और उसके बाद एक बड़े से पत्थर को उठाकर मेल के मुंह को कुचल देती है और इसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी एक बी ग्रेड मूवी है। वैसे तो ये मूवी को देखकर आपको ज्यादा एक्साइटमेंट फील तो नहीं होगा, पर ये एक वन टाइम वॉच मूवी है। पर इस फिल्म को आप एक बार जरूर देख सकते हैं। इस फिल्म को आप यूट्यूब में फ्री में देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।